बीएससी नर्सिंग करने के बाद नर्सिंग ऑफिसर तो देखो हर किसी को बनना होता है, लेकिन व्हाट इफ मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि आप बीएससी नर्सिंग एएफएमसी के कॉलेजेस से कर सकते हो, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, जहां पे आप सिर्फ एक नर्सिंग ऑफिसर नहीं, आप एज अ आर्मी नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। एंड 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको होने वाला है, कोई चार्जेस आपके यहाँ पे नहीं लगेंगे एंड आपको आर्मी में अपने नेशन को सर्व करने का मौका यहाँ पे मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकती हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपके नीट के अंदर आप नीट एग्जाम आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए। अब नीट के अंदर मिनिमम कितना स्कोर चाहिए, आपको कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या स्टेप्स हैं, ये सारी चीजें फटाफट से समझ लेते हैं, बिकॉज इसके नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों के आउट हो चुके हैं आर्मी नर्सिंग कॉलेजेस के, तो जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं। तो इनका नोटिफिकेशन में मैं सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, कोई भी चीज कोई भी स्टेप मिस मत करना, क्योंकि इनके छोटे छोटे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है इनका कि आपने नीट एग्जाम दिया होना चाहिए और आपने नीट एग्जाम क्वालिफाई किया हो। अब नीट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद सबसे फर्स्ट स्टेप है यू शुड हैव क्वालिफाइड नीट यूजी 2025। उसके बाद आप लोगों को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in, उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन करना। आई थिंक इनके रजिस्ट्रेशन चार्जेस 200 समथिंग रहते हैं, 200 रुपए का इनका एप्लीकेशन फॉर्म होता है। उसको करने के बाद आपका यहाँ पे स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा। वो स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं, अनमैरिड होनी चाहिए या फिर डिवोर्स हो या फिर लीगली सेपरेटेड हो, विडोज हो, ये सारी के सारी फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है प्लीज ध्यान से समझ लेना, डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, 1 अक्टूबर 2000 से लेके 30 सितंबर 2008 के बीच की डेट में ही आपको चाहिए। दोनों डेट्स को भी इंक्लूड किया गया है यहाँ पे। एजुकेशनल में सिंपल बताया कि आपने अपनी 12th पास की हो, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, आपका कोई आरटी फेल ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आप एक रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए 12th के अंदर और आपका मिनिमम स्कोर 50% होना चाहिए, तब आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनका कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी है कि स्टूडेंट जो है वो तो आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग आप किसी भी कॉलेज से करते हो, फिजिकल टेस्ट जरूर होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, यहाँ पे भी इनका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका एक हाइट का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि यहाँ पे मिनिमम हाइट, अगर आपको एएफएमसी से बीएससी नर्सिंग करना है तो आपकी 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी हिली या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 साल से कम है, अभी आप 17 साल के हो, तो आपको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मिल जाएगा। नॉर्मल 152, आप हिली एरिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं तो आपका 147, आपकी एज 17 है तो 152 या 150 है वो चल जाएगी। वेट का भी इन्होंने पूरा एक चार्ट बना के दे रखा है कि आपकी इतनी हाइट है तो आपका मिनिमम इतना वेट होना चाहिए, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगी। अगर आप एक SC ST कैटेगरी हैं तो आपके पास आपका प्रॉपर कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये आपको सिंपली बता रहे हैं, ठीक है। अब शॉर्ट लिस्टिंग पे आ जाता है। शॉर्ट लिस्टिंग का सिंपल तरीका है, सबसे पहले आपको नीट यूजी एग्जाम क्वालिफाई करना है। नीट यूजी क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों का TOGIGE एंट्रेंस एग्जाम होगा, आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा, आपका इंटरव्यू होगा एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे। ये सारे के सारे जो एग्जाम्स होंगे सब आपके सिर्फ और सिर्फ बेस हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर ही होंगे। एडमिट कार्ड जैसे आ जाएगा सब कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको पता लगेगा। तो हम जरा एक बार सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि TOGIGE क्या है। सिंपल, दिस इज द टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश का टेस्ट है जिसमें आपकी बेसिक नॉलेज चेक की जाती है। क्या होता है इस टेस्ट के अंदर, इस टेस्ट के अंदर आपसे मिनिमम कितने क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। ऑनलाइन CBT मोड में टेस्ट होगा जिसके अंदर आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो 80 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है, हाँ जी 0.5 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। कितना टाइम मिलेगा हमें 40 क्वेश्चंस करने के लिए, 40 क्वेश्चंस करने के लिए आपको यहाँ पे 30 मिनट्स दिए जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट, पहला नीट यूजी आपने क्वालिफाई किया, उसके बाद आपने TOGIGE, इसमें ये आपका 30 मिनट का टेस्ट दिया, इसमें आप क्वालिफाई होंगे, इसकी मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद जो बच्चे इस स्टेप सेकंड स्टेप के बाद क्वालिफाई होंगे वो सभी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा जिसको आप इंटरव्यू राउंड भी आप बोल सकते हैं। दिस इज द इंटरव्यू राउंड जिसमें आप लोगों के
अप टू 12th स्टैंडर्ड आप क्यों AFMC ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या आपका ड्रीम है, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपकी इंटरेस्ट हो गई, आपकी हॉबीज हो गई, आपकी करंट अफेयर्स, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। Due weightage will be given to the candidate during interview for achievement in sports at various level and for the department of officers who are serving and killed in action। भाई कुछ यहाँ पे वेटेज भी दिया गया जाएगा, प्रायोरिटी उन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जिन्होंने स्पोर्ट्स के फील्ड में कोई अचीवमेंट लिया है, या फिर किसी के पेरेंट्स जो है वो सर्व कर रहे थे, ऑफिसर्स थे कहाँ पे JCO ORs में, या फिर सर्विंग ASKM, या फिर किसी एक्शन के अंदर शहीद हुए हैं, उनको यहाँ पे प्रायोरिटी दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपके सारे टेस्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट मेडिकली फिट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ उसी स्टूडेंट को यहाँ पे सीट दिया जाएगा, और मेडिकल टेस्ट जो होगा वो आपका बेस हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर कंडक्ट किया जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट चीज आता है स्टूडेंट डिक्लेयर्ड अनफिट। अगर कोई स्टूडेंट अनफिट डिक्लेयर किया गया मेडिकल बोर्ड के थ्रू, against the decision by depositing 40 rupees by MRO, application along with recipient copy और MRO must be presented by the candidate and should report to the concerned hospital within 24 है। भाई अगर आपको बाई चांस किसी ने अनफिट कर दिया है तो ये बोल रहा है कि आप फिर से उस चीज को अगेन आप टेस्ट करा सकते हो, बट अगेन दे आर सेइंग all candidates must be present for medical examination till the completion of medical board and declaration of their medical status। in case of candidate, कोई कैंडिडेट फेल टू फिजिकली प्रेजेंट ड्यूरिंग SMB या ABMD, शी विल बी डिक्लेयर्ड अनफिट इन एब्सेंटिया। एनी रिप्रेजेंटेटिव एट अ लेटर डेट इन राइटिंग और टेलीफोनिकली कोई एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो सिंपल प्रोसेस है, नीट एग्जाम क्वालिफाई करना है, इसके बाद TO GI JEE का एग्जाम देना है, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, एंड इंटरव्यू के बाद आप लोगों का होगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में कोई ज्यादा इश्यूज नहीं आता अनलेस अंटिल आपको कोई मेजर डेफिशिएंसीज हैं तो। अब यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन किस किस के बेसिस पे है, नीट UG, TO GIG, फिजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू, एंड देन आपका फिजिकल मेडिकल फिटनेस टेस्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाते हैं AFMC की AFMC के कितनी सीट्स हैं, तो यहाँ पे 220 सीट्स हैं आपके पास। यहाँ पे AFMC पुणे में आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आपका AFMC कोलकाता के अंदर है, मुंबई में है, न्यू दिल्ली के अंदर है, लखनऊ के अंदर और बैंगलोर के अंदर। ऐसे यहाँ पे 6 ब्रांचेस हैं जिसमें आपकी टोटल 220 सीट्स है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो आएगी वो मेरिट लिस्ट आपकी ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को मिल जाएगी, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा डन। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज पर आ जाता है, मैं आप लोगों को इसका एप्लीकेशन प्रोसेस समझाऊंगी कि कहाँ से अप्लाई करना है। डोंट वरी, इनका जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है जो मैंने आपको बताया दैट इज 200 रुपीज, 200 रुपए आपके चार्जेस है। ऑल कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, बस उनके लिए SC ST का आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट कर दिया आपने 200 रुपए का, उसके बाद बैंक रेफरेंस नंबर विल बी जनरेटेड, कंफर्मेशन पेज विल बी डिस्प्लेड, ये सारी चीजें हो जाएंगी आपका। ओके देन ऑनलाइन एप्लीकेशन, आई थिंक ये तो जरूरी नहीं है। हाँ, ये वाला पार्ट जरूर समझ लो, एंड वाला पार्ट पे आ जाओ। वेट, तो आपको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना वेट चेक करना है कि आपका मिनिमम वेट इतना है या नहीं है। तो अभी से खाना पीना शुरू कर दो अच्छे से। जिसका वेट ज्यादा है तो वो बच्चे प्लीज देखो, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों दिया हुआ है इन्होंने कि मिनिमम इतना होना चाहिए और मैक्सिमम एज के अकॉर्डिंग है। आई थिंक मैक्सिमम गर्ल्स बिलो 20 होंगी, तो आपका अगर 145 सेंटीमीटर हाइट है तो आपका मैक्सिमम 46, उससे ज्यादा है तो वेट लॉस करना शुरू कर देना, राइट। ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग जरा इसको अप्लाई कैसे करना है। सो अप्लाई करने का सिंपल तरीका है, joinindianarmy.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे सबको जाना है, वहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्या करने का, रजिस्ट्रेशन करने का। रजिस्ट्रेशन का स्टेप सारे समझा देती हूँ मैं आप लोगों को, फटाफट से आ जाओ। या दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को ऊपर ऑप्शन दिख रहा है ऑफिसर सिलेक्शन। ऑफिसर सिलेक्शन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। ऑप्शन मिलेगा, कौन सा ऑप्शन मिलेगा, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, MNS, उसकी पूरी एलिजिबिलिटी सारी चीजें यहाँ पे आपको मेंशन करके दिया हुआ है। चेक करो, ऑफिसर सिलेक्शन वाले पे टिक करके मिलिट्री नर्सिंग सर्विस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहीं पे साइड में ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों को इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, रजिस्टर एंड अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे जाके आपको अप्लाई कर लेना है, सिंपल स्टेप है। बेसिक आपसे डिटेल्स मांगेंगे, वो सारी आप लोगों को फिल यहाँ पे कर देनी है। अब बात ये आती है हम इसके लिए प्रिपेयर कैसे करें, मिनिमम कितना नीट के अंदर स्कोर होना चाहिए। तो मिनिमम आपका नीट के अंदर
300 अगर आपका स्कोर है, सो मैं बोलूंगी हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका हाइट और वेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप मेडिकली फिट है, तो यू शुड गिव अ ट्रायल टू दिस एंट्रेंस एग्जाम, बिकॉज बीएससी नर्सिंग अगर आप यहाँ से कर रहे हो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, लिटरली दिस इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन सभी फीमेल स्टूडेंट्स के लिए जो आर्मी में अपने नेशन को सर्व करना चाहती हैं, राइट। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। इसके अलावा जितनी भी ऐसे ही नोटिस आते रहेंगे, इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है जिनके फॉर्म अभी भी रिलीज होने बाकी हैं। टाइम टू टाइम मैं आपको सारी अपडेट्स अपने ही चैनल पर प्रोवाइड कराती रहूंगी। सो मेक श्योर सबको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना, सो दैट आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं। मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन।